संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। आप लोगों का काम है कि ये मतभेद हटाना बहुत जरूरी है। दादा ने जैसे ही कहा वैसे ही प्रांजपे जी को मैंने कहा कि वो भरत गंगोत्री जी मेरा नहीं सुन पाएंगे। इसके कारण हमारे वरिष्ठ नगर सेवक जमुना दास पुरस्वानी जी को हमने तुरंत जवाबदारी रखी कि आप गंगोत्री जी से बात कीजिए, महेश सुक्रमानी जी को, कि राजनीतिक मतभेद होते रहते हैं पर वो बनने चाहिए। और हमारे पत्रकार महेश मूलचंदानी जी यहाँ पर बैठे हैं, मैंने उनको भी कहा था कि ये होना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध अलग अलग हो सकते हैं, पर पप्पू कलानी जी की जैसे संबंध भरत जी से है वैसे ही संबंध आदरणीय ओमी कलानी जी और भरत गंगोत्री जी के भी होने चाहिए। मनपा के चुनाव हम साथ में लड़ने चाहिए, शिवसेना के साथ में, ऐसी दादा की भावनाएं थी। और फिर उन्होंने कहा कि ये करने के लिए और लगेगा तो मैं प्रांजपे साहब और हिंदूराव जी को भी मतलब आपको भूलना पड़ेगा वहां से, तब जाकर ये दोनों नेताओं की बैठक होगी। और मैं दादा को कहा कि इतनी कोई बात बिगड़ी नहीं है, बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बातचीत नहीं है दोनों की, पर हम चाहेंगे कि दोनों नेता एक मंच पर दिखेंगे। और दादा की इच्छा में पूरी करने के लिए कल से ही हम काम पर लगेंगे कि गंगोत्री जी और ओमी कलानी जी हम सब साथ में दिखने चाहिए। मैं जाते जाते यही कहूँगा कि पप्पू कलानी जी की भी यादें दादा के साथ बहुत बरकरार रही। हाउस में पवार फैमिली और पप्पू कलानी की जो संबंध है वो बहुत महाराष्ट्र के अंदर पुराने संबंध है। पप्पू कलानी जी जेल में थे, एक बार हम दादा के पास गए कि सीमा कलानी की शादी है और पेरोल नहीं मिल रहा है, राज्य की सरकार हमें पेरोल नहीं दे रही है पप्पू कलानी जी को आने के लिए। तो 1 सेकंडों के अंदर सभी बड़े ऑफिसरों को फोन लगाकर उन्होंने बुलाया और बुलाकर तुरंत कहा कि पप्पू कलानी ने राष्ट्रवादी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, आज मुझे उनकी शादी में, लड़की की शादी में पिताजी को आना बहुत जरूरी है। दादा ने तुरंत जिस तरीके की काम करने की उनकी जो शैली थी वो बहुत जबरदस्त तरीके की शैली थी, पर एक महाराष्ट्र का बड़ा नेतृत्व हमने खोया है। पहले आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी गए हम सब लोगों के बीच से, प्रमोद महाजन जी, और फिर दादा भी हमारे बीच में चले गए। पर दादा जाते जाते मैं यही कहूंगा कि मनपा चुनाव के पहले जब हम मुलाकात करने गए थे, मैंने गंगोत्री जी से बात नहीं की थी कभी, और पर जाते जाते उन्होंने ये जरूर कह के गया था कि दोनों नेताओं को साथ में बिठाने की जो जवाबदारी है वो प्रांजपे साहब को और आप लोग वहां पर जाकर करेंगे। आज दादा हमारे बीच में नहीं है, पर दादा को मैं मेरी शिवसेना पार्टी और श्रीकांत फाउंडेशन की तरफ से और कलानी परिवार की तरफ से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।